सरकार और किसान नेताओं के बीच आज 9वें दौर की बातचीत दिल्ली के विज्ञान भवन में होगी और ये बैठक दिन में 12 बजे शुरू होगी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार 15 जनवरी को खुले मन के साथ किसान नेताओं के साथ बातचीत के लिए तैयार है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि किसानों के साथ सार्थक चर्चा होगी। कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने किसानों से सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सामने अपना पक्ष रखने की अपील की है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 12 जनवरी को तीनों कृषि कानून पर रोक लगा दी थी। किसानों की आपत्ति समझने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि 26 जनवरी को किसान परेड निकालेंगे, जबकि 23 जनवरी को राज्यपाल का घेराव करेंगे। कोर्ट ने भी अब तो इसके अंदर स्टे लगा दिया है, तो अब जो भी फैसला होना है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर होगा। सरकार तो सिर्फ आग्रह कर सकती है और निश्चित रूप से हम तो यही निवेदन करते हैं कि जो कमेटी बनी है उसके सामने अपने जो इश्यू है उसको रखे ताकि सुप्रीम कोर्ट समय पर इसका निर्णय कर सके। कुछ सहमति आज बन सकती है। 8वें दौर तक की बातचीत हो चुकी है, आज 9वें दौर की चर्चा होनी है। 8वें दौर तक की बातचीत की अगर हम बात करें तो अभी तक कोई सकारात्मक समाधान नहीं निकला है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता राजू राज हमारे साथ जुड़ गए हैं। भोपाल से संदीप भमरकर और रायपुर से सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू, अगर हम आज की बात करें तो 9वें दौर की बातचीत हो रही है, 8वें दौर तक कोई सकारात्मक समाधान नहीं निकला है। मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, वहां से रोक लगा दी गई है। आज बातचीत से क्या उम्मीद नजर आती है? किसानों का क्या कहना है? देखिए, 8 दौर की वार्ता हो चुकी है। 9वें दौर की वार्ता 12 बजे के करीब शुरू होगी। मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यीय कमेटी बनाई, जिसमें से एक सदस्य भूपेंद्र सिंह मान ने इस कमेटी से अपने आप को बाहर कर लिया है। ऐसे में अब बड़ा सवाल ये होता है कि आज की जो वार्ता है उसका औचित्य क्या है, जब कमेटी बनाई गई थी, और क्या इस वार्ता से कोई हल निकल पाएगा। सरकार बार बार करेगी सकारात्मक तौर से बात करें, लेकिन किसानों में उम्मीदें बहुत कम है। किसान कई हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। आज की जो वार्ता होनी है, क्या लगता है कोई रास्ता निकल पाएगा, कोई उम्मीद है? हमारा तो यही कहना है कि पूरे भारत का किसानों का यही कहना है कि तीनों वापसी कानून हमारे हो और इसे सद्बुद्धि दे दे। मतलब इसे मोदी जी को सद्बुद्धि दे दे कि हाथ जोड़ के विनती है ये वापसी कानून ले ले। और जब जाएंगे, इससे पहले तो हम जाने वाले हैं नहीं। चाहे हमारे 60 किसान मर चुके, चाहे 60 की बजाय चाहे हमें भी बलिदानी देनी पड़े, मर जा हम यहाँ से। जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। आज की वार्ता से कोई उम्मीद लग रही है? नहीं जी, हमें कोई वार्ता लग नहीं रही है। भाजी, आज जो वार्ता होनी है तमाम, आज की वार्ता से कोई हल निकलने की उम्मीद लग रही है आप लोग को? देखो जी, उम्मीद तो हर वक्त जुटाई जाती है, मगर ये उनके ऊपर है, मोदी जी के ऊपर। वो मान जाएं तो आज ही हल हो जाएगा, नहीं मानेंगे तो हल नहीं होगा। जब तक बिल वापस नहीं होते, बिल बिल्कुल ख़त्म नहीं करे जाते, जब तक किसान इसको किसी भी तरीके कुछ हल नहीं समझता, ना जाएगा ना जाने के लिए आया है। बिल वापस होंगे तो चले जाएंगे, नहीं तो पाए 10 साल लग जाए। आप लोग किसान हैं, आप लोग मतलब मैं देख रहा हूँ काफ़ी दिनों से, 51 दिन से आप लोग यहीं डटे हुए हैं। आप लोग की नज़र में कोई ऐसा रास्ता जिससे कोई हल निकल जाए? हमारा रास्ता एक ही है कि बिल वापस करने, और कोई तरीका नहीं। इसके अंदर थोड़ी सी भी बात रह गई ना तो वो कांटा चुभता ही रहेगा, कांटा चुभता रहेगा, वो ले बैठेगा, नसूर बन जाएगा अंदर अंदर। तो ऐसा होगा कोई दिन जब वो फूटेगा तो जिंदगी बेकार किसान। लग रहा है कि कोई रास्ता निकलेगा? देखो, उम्मीद पर दुनिया कायम है। अगर आज उन्हें भगवान सद्बुद्धि दे दे और इसे वापसी ले ले बिल को, तो बहुत ही अच्छी बात होगी उनके लिए, हमारे लिए भी सौभाग्य की और उनके लिए भी। तो देखिए, तमाम किसानों की राय आपने सुनी। किसानों का कहना है कि जब तक बिल वापसी नहीं होती है तब तक घर वापसी नहीं होगी, और यही वजह है कि आज 51वां दिन है और हजारों की तादाद में गाजीपुर बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं और आंदोलन लगातार जारी है। अब तैयारी 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने की है। बिल्कुल, और एक तरफ जहां केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ये उम्मीद कर रहे हैं कि कोई वैकल्पिक जो ऑप्शन है कोई वो उनके सामने पेश किया जाए तो उसको लेकर चर्चा हो सकती है, लेकिन कोई भी समाधान वैकल्पिक रूप से नहीं दिया जा रहा है। सीधी एक ही अभी मांग है, और वो मांग है कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। इससे पीछे किसान मानने को तैयार नहीं है। जब तक कानून वापस नहीं होगा तब तक घर वापसी नहीं होगी। राजू, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।
तो दूसरी तरफ कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के समर्थन में आज कांग्रेस मध्य प्रदेश में चक्का जाम करेगी और प्रदेश के जिलों और ब्लॉक में 500 जगहों पर 2 घंटे चक्का जाम किया जाएगा। किसानों के समर्थन में प्रदेश भर में माहौल बनाने के लिए जिला कांग्रेस कमेटी चक्का जाम की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करेगी। यही नहीं, 20 जनवरी को मुरैना में विशाल किसान पंचायत का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें चंबल संभाग के किसान शामिल होंगे और इस किसान पंचायत में पूर्व सीएम कमलनाथ और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भी भाग लेंगे। किसानों के समर्थन में 23 जनवरी को कांग्रेस भोपाल में राजभवन का घेराव भी करेगी। और जी मीडिया संवाददाता भोपाल से संदीप भमरकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, सभी को पता है कि अभी अगर सबसे बड़ा मुद्दा पूरे देश में है तो वो है किसानों से जुड़ा हुआ किसान आंदोलन, और उसी का समर्थन करती हुई मध्य प्रदेश में कांग्रेस भी नजर आएगी, सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। क्या रणनीति रहेगी आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस की? देखिए, कांग्रेस की ये रणनीति है कि जितना असर दिल्ली के आसपास के किसानों को है और किसान कृषि कानूनों को लेकर जानकारी रखता है, वैसी जानकारी मध्य प्रदेश के किसानों को नहीं है। और इसीलिए जो नए कृषि कानून आए हैं उसमें उसके प्रति जागरूकता बताने के लिए कांग्रेस ने ये कार्यक्रम रखा है। इसमें बताया जाएगा कि कृषि कानूनों की वजह से किसानों पर किस तरह प्रभाव पड़ेगा, कौन कौन सी एजेंसीज बंद हो जाएगी। कांग्रेस का ये कहना है कि एफसीआई है, सरकारी गोदाम है, मंडियां है, मंडी एक्ट है, ये सारी चीज़ें बंद हो जाएगी। एमएसपी से क्या फ़ायदा किसानों को होता है और उससे एमएसपी बंद होने से क्या नुकसान होगा। सरकार जो तर्क दे रही है, किसान आंदोलनों में किसानों के जो तर्क है, वो सारी बातें मध्य प्रदेश के किसानों को बताना है ताकि मध्य प्रदेश में भी किसान जागरूक हो सके और किसान आंदोलन में समर्थन दे सके। अभी मध्य प्रदेश में कोई एक बहुत बड़ा किसान आंदोलन खड़ा हो चुका हो ऐसा नहीं नज़र आता है। ग्रामीण इलाकों में भी कृषि कानूनों को लेकर जो जानकारी है वो बीजेपी ने जितनी बताई है उतनी है। कांग्रेस की ये कोशिश है कि वो अपनी तरफ से ये बताए कि किसान जो दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं उनके मुद्दे क्या है, और ये चीज़ें पहुंचाने के लिए जो कांग्रेस ने पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बताया था कि सिलसिलेवार की कैसे देश भर में कांग्रेस की सरकार ने नई किसानों के हित में नई नई चीज़ें लाई, और अब ये नया जो कृषि कानून आ रहे हैं, तीनों कानून, इससे उन सारी चीज़ों पर कैसे फ़र्क पड़ेगा और किसानों को कितना नुकसान होगा। इसीलिए आज 2 घंटे का चक्का जाम रखा गया है। प्रदेश भर में कांग्रेस का ये दावा है कि 500 से ज़्यादा जगहों पर चक्का जाम होगा, 2 घंटे चक्का जाम होगा। हॉर्न बजाकर बताया जाएगा, ट्रैक्टर्स या अपने वाहन जो भी होंगे, जो जहां है वहीं पर प्रदर्शन करेगा। ब्लॉक और ज़िला कांग्रेस की कमेटियां ये अपने अपने मुख्यालयों पर, ब्लॉक मुख्यालय और ज़िला मुख्यालय पर प्रदर्शन करने वाले हैं। भोपाल में इसका वक्त 2 बजे मुकर्रर किया गया है। तो आज प्रदेश भर में किसानों के कृषि कानूनों के बारे में जानकारी देने के लिए ये कांग्रेस ने आंदोलन रखा है, जिसमें बड़े दिग्गज नेता भी शामिल होंगे। बिल्कुल संदीप, आप बने रहिए हमारे साथ, आके आपसे अपडेट्स हम लेंगे। तो भोपाल में यानी कि पूरे मध्य प्रदेश में रणनीति कांग्रेस ने बना ली है और यहां पर प्रदर्शन किया जाएगा। सीधे बीजेपी को घेरेगी, केंद्र सरकार को कांग्रेस घेरने की कोशिश करेगी और साथ ही कृषि कानूनों के बारे में और भी ज्यादा जानकारी किसानों तक पहुंचाई जाएगी। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के समर्थन में आज कांग्रेस मध्य प्रदेश में चक्का जाम करेगी, तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस आज केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेगी। कृषि कानून और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें सीएम भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम समेत तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। सबसे पहले दोपहर 12 बजे राजीव भवन में किसान अधिकार दिवस कार्यक्रम होगा और इसके बाद मोहन मरकाम की अगुवाई में कांग्रेस रैली निकालेगी, जो राजभवन पहुंचकर घेराव करेगी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता सत्य प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्य प्रकाश, राज्य सरकार की ये पूरी कोशिश है कि केंद्र सरकार को घेरा जाए कृषि कानूनों को लेकर, बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर। और मध्य प्रदेश की बात अगर हम करें तो यहां पर इतना ज्यादा रोष या आक्रोश किसानों में नहीं देखने को मिल रहा है और यही वजह की कांग्रेस की यहां पर कवायद है। लेकिन छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां पर किसान यहां पर भी फोकस में है, सियासत के केंद्र बिंदु रहे हैं हमेशा, और यही वजह है कि यहां पर पूरी तैयारी है कि केंद्र सरकार की जो नाकामियां हैं वो किसानों तक, लोगों तक पहुंचाई जा सके। बिल्कुल, देखिए ये छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी लगातार इस बात को लेकर मुखर है कि जो नए कृषि सुधार कानून आए हैं
वो किसानों के खिलाफ है, वो खेती किसानी के खिलाफ है और किसानों के विरोध के साथ साथ किसानों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी लगातार शुरू दिन से ही खड़े नजर आ रही है। अब इसलिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और ऐसे में लगातार केंद्र को घेरने की कोशिश है ही, और साथ साथ एक मैसेज देने की भी कोशिश है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। ये भी एक मैसेज देने की कहीं ना कहीं कोशिश है। पहले हम तस्वीरें थोड़ी दिखा देते हैं। ये देखिए, जहाँ पे अभी हम मौजूद हूँ, ये राजीव भवन है, मतलब कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय है, और यहाँ पे ये तैयारी जो है वो लगभग 80% मुझे दिखाई दे रही है कि पूरी हो गई है, क्योंकि करीब 12 बजे से किसान अधिकार दिवस का एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया है। ये जो पोस्टर यहाँ पे लगाया गया है ठीक पीछे, जहाँ पे सीएम भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम बैठेंगे और तमाम कांग्रेस नेता जो आंदोलन में, मतलब दिल्ली में जो किसान आंदोलन या उसके आसपास जो बॉर्डर एरिया में जमे हुए किसान, वहाँ पे जो निधन हुआ है किसानों का, प्रदर्शन कर रहे हैं या केंद्र सरकार के खिलाफ कृषि कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं, उनकी यहाँ पे तस्वीरों के साथ पोस्टर चस्पा, यहाँ पे तमाम मंच पे नेता मौजूद रहेंगे और दूसरी तरफ ये तमाम कुर्सियां लगाई गई है और इन कुर्सियों पे कांग्रेस के कार्यकर्ता, किसान, उनकी मौजूदगी रहेगी। तो तैयारी लगभग 80% के आसपास पूरी दिखाई दे रही है। करीब 12 बजे से कार्यक्रम होगा और उसके बाद कांग्रेस पार्टी के नेताओं का एक डेलीगेशन राजभवन की तरफ कूच करेगा। राजभवन का घेराव का कार्यक्रम है, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम खुद उसमें मौजूद रहेंगे और बाकी तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने की मांग लगातार किसानों के साथ साथ कांग्रेस पार्टी कर रही है, सरकार की तरफ से खुद सीएम भूपेश बघेल कई दफा इस बात की मांग उठा चुके हैं। तो कमोबेश तैयारी जो है वो अभी दिख रही है कि एक बड़ा जो है वो मैसेज देने की कोशिश। सत्यप्रकाश, और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस मजबूत स्थिति में है, बहुत ज्यादा जन समर्थन मिलेगा, किसानों का समर्थन मिलेगा, तमाम कार्यकर्ताओं की भीड़ नजर आएगी, ये हम कह सकते हैं। और केंद्र सरकार के खिलाफ जो हल्ला बोलने की तैयारी है वो सफल होता हुआ नजर आता है छत्तीसगढ़ के अंदर। संदीप, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां पर कांग्रेस उतनी मजबूत स्थिति में फिलहाल नजर नहीं आती है। यहां पर बीजेपी ज्यादा मजबूत स्थिति में है और बीजेपी ये आरोप भी लगा रही है कि पिछली बार जब किसानों के लिए आंदोलन किया गया या फिर सरकार को घेरने की कोशिश की गई तो उसमें किसानों की ही संख्या कम थी, यानी कि एक बड़ी चुनौती है, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर, कांग्रेस के नेताओं के ऊपर। बिल्कुल जया, आपने ठीक कहा है इसमें, क्योंकि बीजेपी सरकार में है, उस अपने साथ में कृषि कानूनों को लेकर जो जागरूकता फैलाई जानी चाहिए या अपना पक्ष रखना चाहिए कृषि कानूनों के पक्ष में, वो सारी चीजें जिया ये सरकार के जरिए भी बताई जा रही हैं और संगठन के जरिए भी। यहाँ पर कांग्रेस के पास में केवल संगठन है, वो भी वो संगठन जो चुनाव हारने के बाद में निराश है, सत्ता गंवाने के बाद में घर बैठा हुआ है, ऐसे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बाहर निकालना है। हालांकि खुद कमलनाथ भी इस आंदोलन में शरीक हो रहे हैं और ये आंदोलन 1-2 दिन का नहीं है, बल्कि ये चरणबद्ध लंबा आंदोलन कांग्रेस ने तय किया है। आज जब चक्का जाम होगा तो 16 तारीख को छिंदवाड़ा में भी किसान सम्मेलन रखा गया जिसमें कमलनाथ मौजूद रहेंगे। 20 तारीख को मुरैना में किसान पंचायत रखी गई है, खाट पंचायत जिसे कहा जा रहा है। खटियों पर बैठकर किसानों को जागरूक किया जाएगा, बताया जाएगा और कमलनाथ खुद मौजूद रहेंगे। तो कोशिश ये रहेगी कि जो इलाके के जो दूसरे कांग्रेस लीडर्स हैं वो भी निकलकर सामने आए हैं और समर्थन करें। 23 तारीख को सारे कांग्रेस के लीडर्स को, कार्यकर्ताओं को भोपाल बुलाया गया है और यहाँ पर राजभवन का घेराव किया जाएगा। तो चरणबद्ध आंदोलन के जरिए बात पहुंचाने की कोशिश है, लेकिन ये अपने आप में बड़ी चुनौती है कांग्रेस के लिए कि वो निराश और हताश घर बैठे हुए कार्यकर्ताओं को किस तरह से बाहर निकाल पाएगी और जो बात वो किसानों के बीच जाकर कहना चाहती है वो कितना कामयाब हो पाएगी। तो यह भी कांग्रेस के लिए चुनौती है, लेकिन कांग्रेस ने एक कोशिश की है, देखना है कितना कामयाब होती है। बिल्कुल संदीप, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। नजर इस पर आप बनाए रखिएगा। सत्यप्रकाश, आपका भी बहुत धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस हल्ला बोलने की तैयारी है। मध्य प्रदेश में कमान पीसीसी चीफ कमलनाथ के हाथ में है, उनके नेतृत्व में प्रदर्शन किया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार, केंद्र सरकार पर एक बार फिर हमलावर नजर आएगी। इस पर लगातार अपडेट्स आपको देंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना।